न्यायकर्ताओं का ग्रंथ अध्याय 5। दबोरा और बराक के विजय गीत। उस दिन दबोरा ने अबीनोम के पुत्र बराक के साथ यह गीत गाया। जब इज़राइल युद्ध की तैयारी करता है और लोग स्वेच्छा से भर्ती हो जाते हैं तो प्रभु का स्तुतिगान करो। राजाओं सुनो, शासकों कान दो, मैं प्रभु का स्तुतिगान करूंगी। मैं प्रभु इज़राइल के ईश्वर के लिए भजन सुनाऊंगी। प्रभु, जब तू सेईर से चला, जब तू एदोम के मैदान से आगे बढ़ा तो पृथ्वी कांप उठी, आकाश लड़खड़ाने लगा, बादल बरसने लगे और पर्वत सिनाई के प्रभु के सामने, प्रभु इज़राइल के ईश्वर के सामने कांपने लगे। अनात के पुत्र शमगार के दिनों में, याएल के दिनों में राजमार्ग जन शून्य हो गए थे। यात्री घुमावदार पगडंडियों में आते जाते थे। इज़राइल में एक भी नेता नहीं रहा जब तक तुम ओ दोबरा उठ खड़ी नहीं हुई, जब तक तुम इज़राइल में माता के रूप में उठ खड़ी नहीं हुई। लोगों ने अपने लिए नए देवता चुने, नगरों के फाटक पर युद्ध आ गया। इज़राइल के 40,000 योद्धाओं के लिए ना तो कोई ढाल मिली और ना कोई भाला। मेरा हृदय इज़राइली नेताओं पर मुक्त है, उन लोगों पर जो स्वेच्छा से भर्ती होते हैं। प्रभु की स्तुतिगान करो। तुम जो सफ़ेद गधियों पर सवारी करते हो, तुम जो कीमती कालीनों पर बैठे हो, तुम जो रास्तों पर चलते हो, जल स्थानों पर गाने वालों की वाणी पर ध्यान दो। वे प्रभु की विजयों पर बखान करते हैं, वे इज़राइली योद्धाओं की विजयों का बखान करते हैं। उस समय प्रभु की प्रजा नगर के फाटकों पर इकट्ठी हो गई। ओ दोबरा, जागो 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 और गीत सुनाओ। ओ बाराक, उठकर खड़े हो जाओ। अबीनोम के पुत्र, अपने बंदियों को ले आओ। तब इज़राइल नगर के फाटकों पर आया, प्रभु की प्रजा अपने शूरवीरों के साथ। एफ्रेम के नेता मैदान में आए, बेन्यामीन भी तुम्हारे अनुयायियों के साथ आया। माकी से सेना नायक और जबूलून से शासक आए। इस कार के नेता दबोरा के साथ थे, उनके पीछे बराक मैदान में कूद पड़ा। रूबोन निवासियों का बड़ा मतभेद था। तुम क्यों बाड़ों के बीच बैठकर भेड़ों के पास बांसुरी सुनते रहे? रूबीन वंशी सोच विचार करते रहे। गिलियाद यार्दन के उस पार रह गया, दान अपनी नावों पर क्यों बैठा रहता? अशोर समुद्र तट पर निवास करता और अपने बंदरगाह नहीं छोड़ता। जबूलैन ने अपने प्राण संकट में डाले और पहाड़ों पर रहने वाले नफ्ताली ने भी। तनाक ने मगिदियों के जलाशयों के पास राजा थमके और लड़ने लगे। कनान के राजा लड़ने आए, किंतु चांदी की लूट उनके हाथ नहीं लगी। आकाश के तारों ने युद्ध में भाग लिया, उन्होंने अपने कक्षों में सिसरा का विरोध किया। नदी किशलोन, प्राचीन किशलोन, किशलोन की प्रचंड धारा ने उन्हें बहा दिया। मेरी आत्मा, साहस के लिए आगे बढ़ो। सरपट दौड़ने वाली जंगी घोड़ों की टाप जमीन पर बज उठी। प्रभु के दूत ने कहा, मेरोज को शाप दो, उसके नागरिकों को शाप दो, शाप दो। वे प्रभु की सहायता करते नहीं आए, प्रभु और उसके शीरवीरों की सहायता करने नहीं आए। केनियार हेबोर की पत्नी याएल स्त्रियों में धन्य है, तंबुओं में रहने वाली स्त्रियों में याएल सर्वाधिक धन्य है। उसने पानी मांगा और उसने उसे दूध दिया। वह बहुमूल्य पात्र में उसके लिए मलाई लाई। उसके बाएं हाथ ने तंबू की खूंटी ली और उसके दाहिने हाथ ने बढ़ई का हथौड़ा। उसने सीरा को मारकर उसका सिर कुचल दिया। उसने उसकी कनपटी को फोड़कर आर पार छेद दिया। वह उसके चरणों पर ढेर हो गया, वह गिरकर पड़ा रहा, वह उसके चरणों पर ढेर हो गया। जहाँ गिरा वहाँ निष्प्राण पड़ा रहा। सिसरा की माँ खिड़की से झांकती रही, वह जाली के पीछे विलाप करती रही। उसके रथ के आने में इतनी देर क्यों? उसके रथों की आवाज़ क्यों नहीं सुनाई पड़ती? उसकी सखियों में सर्वाधिक बुद्धिमानती यह कहते हुए उत्तर देती, वे लूट बांट रहे होंगे। प्रत्येक योद्धा के लिए एक कन्या, 2 कन्याएं सिसरा के लिए, रंग बिरंगे वस्त्रों की लूट, गले में पहनने वाले बेल बूटेदार 1 वस्त्र, 2 वस्त्र। प्रभु, तेरी सभी शत्रु इस तरह नष्ट हो जाए,
तेरे भक्त उदयमान सूर्य की तरह शक्तिशाली हों। इसके बाद 40 वर्ष तक देश में शांति रही।